देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज, फुल स्टॉप। विलेज को हिंदी में कहते हैं गांव, ए को हिंदी में कहते हैं एक, इन को हिंदी में कहते हैं में, फार्मर को हिंदी में कहते हैं किसान, ए को हिंदी में कहते हैं एक। लिव्ड का मतलब होता है रहना। लिव्ड का मतलब क्या होता है? रहना। लिव्ड क्या है? हमारी लिव की सेकंड फॉर्म है। देखिए देयर से लेकर के विलेज तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। इंग्लिश के सेंटेंस में जिस वर्ड का हिंदी में अनुवाद करने पर आखिरी में ना आए वो हमारा क्या होता है? मेन वर्ब होता है। ये क्या बताता है? इंग्लिश के वर्ड में एक्शन को बताता है। तो देयर से लेकर के विलेज तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? या तो ताता तीती तेथे, या आ या ई या ए आएगा। आ ई ए का मतलब क्या होता है? मात्राएं। आखिरी में मात्राएं आएंगी क्या? आ ई ए की। एक गांव में एक किसान रहता था। देखिए आखिरी में ताथा आ गया। ही वॉज वेरी पुअर, फुल स्टॉप। पुअर को हिंदी में कहते हैं गरीब। वेरी का मतलब बहुत, ही का मतलब होता है हिंदी में वह। देखिए इस सेंटेंस का ही से लेकर के पुअर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? था आएगा या थी आएगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में वाज लगा है। वाज हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है हमारी। किस चीज में हेल्प करती है? ये हमें यह बताती है कि जो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस है वो किस टेंस का है? पास्ट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का, या फ्यूचर टेंस का। वह बहुत गरीब था। देखिए आखिरी में था आ गया। वन डे ही फाउंड ए hen एंड ब्रॉट इट होम, फुल स्टॉप। ब्रॉट का मतलब होता है लाना। होम को हिंदी में कहते हैं घर, एंड को हिंदी में कहते हैं और, hen को हिंदी में कहते हैं मुर्गी, ए को हिंदी में कहते हैं एक मुर्गी। वन को हिंदी में कहते हैं एक, डे को हिंदी में कहते हैं दिन, ही का मतलब वह कौन? किसान। फाउंड का मतलब क्या होता है? पाना। फाउंड का मतलब क्या होता है? पाना। देखिए वन से लेकर के होम तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं जो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो वन से लेकर के होम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताथा तीथी तेथे या आ या ई या ए आएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में ताथा तीथी तेथे आ ई ए आता है, याद रखिएगा। एक दिन उसे एक मुर्गी मिली। देखिए आखिरी में ई आ गया, ई की मात्रा आई है। और ब्रॉट इट होम, वह उसे घर ले आया। देखिए आखिरी में आ की मात्रा आई। एक दिन उसे एक मुर्गी मिली और वह उसे घर ले आया। द नेक्स्ट डे द hen laid a golden egg। ए का मतलब होता है एक, गोल्डन को हिंदी में कहते हैं सोने का या सुनहरा, एग को हिंदी में कहते हैं अंडा, लेड का मतलब होता है देना, hen को हिंदी में कहते हैं मुर्गी, डे को हिंदी में कहते हैं दिन, नेक्स्ट को हिंदी में कहते हैं अगला। देखिए दा से लेकर के एक्ट तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये ले की सेकंड फॉर्म है लेड। तो दा से लेकर के एक्ट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? या तो ताथा तीती तेथे या आ या ई या ए आएगा। अगले दिन मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। देखिए आखिरी में आ गया। द फार्मर वॉज ओवरजॉयड, फुल स्टॉप। ओवरजॉयड का मतलब होता है हिंदी में अति प्रसन्न या खुश। फार्मर को हिंदी में कहते हैं किसान। देखिए दा से लेकर के ओवरजॉयड तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा। किसान बहुत खुश था या किसान बहुत खुश हुआ। द hen laid one golden egg every day, फुल स्टॉप। एवरी डे का मतलब होता है हिंदी में प्रतिदिन। एग को हिंदी में कहते हैं अंडा, गोल्डन को हिंदी में कहते हैं सुनहरा या सोने का, वन का मतलब होता है एक, लेड का मतलब होता है देना, अंडे देना, hen को हिंदी में कहते हैं मुर्गी। देखिए दा से लेकर के एवरी डे तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या है? सब्जेक्ट क्या है? दा hen, उसके बाद मेन वर्ब की क्या आ रही? सेकंड फॉर्म। ये ले की सेकंड फॉर्म है लेड। तो दा से लेकर के एवरी डे तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? या तो ताथा तीती तेथे या आ या ई या ए आएगा। मतलब आ ई ए की मात्राएं आएंगी। मुर्गी हर दिन या प्रत्येक दिन एक सोने का अंडा देती थी। देखिए आखिरी में तिथि आ गया। द फार्मर सोल्ड द एग ईच डे एंड बिकेम ए रिच मैन, फुल स्टॉप। देखिए फार्मर को हिंदी में कहते हैं किसान, सोल्ड का मतलब होता है बेचना, एग को हिंदी में कहते हैं अंडा, ईच डे का मतलब प्रत्येक दिन, एंड को हिंदी में कहते हैं और, बिकेम का मतलब बनना या होना, ए का मतलब एक, रिच का मतलब होता है अमीर, मैन को हिंदी में कहते हैं आदमी, एक अमीर आदमी।
देखिए दा से लेकर के डे तक और बिकेम से लेकर के मैन तक, ये दोनों हमारे किस टेंस के सेंटेंस हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। और किस कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं? एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो दा से लेकर के ईच डे का और बिकेम से लेकर के मैन तक का, इन दोनों का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता था ती थी ते थे या आ या ई या ए आएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में ता था ती थी ते थे आ ई ए आता है। यही पहचान होती है। किसान हर दिन अंडा बेचता था। देखिए आखिरी में ता था आ गया। और एक अमीर आदमी बन गया। देखिए आखिरी में आ की मात्रा आई। किसान हर दिन अंडा बेचता था और एक अमीर आदमी बन गया। बट सून ही बिकेम ग्रीडी। फुल स्टॉप। बट को हिंदी में कहते हैं लेकिन, सून को हिंदी में कहते हैं जल्दी ही का मतलब वह कौन? किसान। बिकेम का मतलब होता है बनना। ग्रीडी को हिंदी में कहते हैं लालची। देखिए ग्रीड को हिंदी में कहते हैं लालच, और वाई लगा देते हैं तो हो जाता है लालची। ग्रीड को हिंदी में क्या कहते हैं? लालच। और ग्रीडी को हिंदी में कहते हैं लालची। देखिए बट से लेकर के ग्रीडी तक ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बिकम की सेकंड फॉर्म आ रही है बिकेम। तो बट से लेकर के ग्रीडी तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? ताता तीती तेथे या आ या ई या ए आएगा। लेकिन जल्दी ही वह लालची बन गया, या लेकिन वह जल्दी ही लालची हो गया। ही थॉट that there must be a storehouse of golden eggs inside the hen. Full stop. hen को हिंदी में कहते हैं मुर्गी, inside को हिंदी में कहते हैं अंदर, eggs को हिंदी में कहते हैं अंडा, golden को हिंदी में कहते हैं सुनहरा या सोने का अंडा या सुनहरा अंडा। देखिए स्टोर हाउस को हिंदी में कहते हैं भंडार या गोदाम। ए का मतलब होता है एक। दैट को हिंदी में कहते हैं कि। थॉट को हिंदी में कहते हैं सोचा या सोचना। ही थॉट हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये थिंक की क्या है? सेकंड फॉर्म है थॉट। तो ही थॉट का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? या तो ताथा तीती तेथे या आ या ई या ए आएगा। ही थॉट उसने सोचा, दैट देयर मस्ट बी ए स्टोर हाउस ऑफ गोल्डन एग्स इनसाइड द hen। देखिए देयर से लेकर के hen तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? चाहिए आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मस्ट लगा है। क्या लगा? मस्ट। देखिए देयर से लेकर के hen तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? चाहिए आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मस्ट आ रहा है। मस्ट किसके लिए यूज होता है? सर्टेनिटी के लिए यूज होता है। जैसे देखिए किसान को लगा कि मुर्गी के अंदर पक्का कोई गोदाम होगा या भंडार होगा, किसका? सोने के अंडों का, तभी वो एक एक अंडा रोज दे रही है। तो उसने इसलिए यहाँ पे क्या लगा? मस्ट लगा है। तो मस्ट जब भी लगेगा किसी सेंटेंस में तो उसका जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में चाहिए आएगा, याद रखिएगा। ही थॉट उसने सोचा, दैट की उसने सोचा कि मुर्गी के अंदर सोने के अंडों का एक भंडार होना चाहिए। देखिए आखिरी में चाहिए आ गया। He thought that if he got the eggs together, he would be the richest man in the village. Full stop. He thought, देखिए फिर से आया, उसने सोचा, that कि if he got the eggs together, he would be the richest man in the village. Full stop. Village को हिंदी में कहते हैं गांव, man का मतलब होता है आदमी, richest का मतलब सबसे अमीर, ही का मतलब वह, टुगेदर मतलब एक साथ, एक्स को हिंदी में कहते हैं अंडे, गॉट का मतलब मिल जाए, इन का मतलब होता है में। ही थॉट उसने सोचा, दैट इफ ही गॉट द एग्स टुगेदर उसको सभी अंडे एक साथ मिल जाएं, ही वुड बी द रिचेस्ट मैन इन द विलेज। फुल स्टॉप। देखिए ही से लेकर के विलेज तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? या तो गा आएगा या गी आएगा या गे आएगा। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। देखिए वुड का इस्तेमाल कई जगह होता है। कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस में अगर वुड आए तो जब उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ता ती ते आता है, और कुछ का हिंदी में अनुवाद करने पर गा गी गे आता है। तो यहाँ पे गा गी गे आएगा। ही थॉट दैट इफ ही गॉट द एग्स टुगेदर उसने सोचा कि उसे अंडे एक साथ मिल जाएं, ही वुड बी द रिचेस्ट मैन इन द विलेज। वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। देखिए आखिरी में गा आ गया। ही टुक ए नाइफ एंड किल्ड द hen। फुल स्टॉप। hen को हिंदी में कहते हैं मुर्गी, किल्ड का मतलब होता है मारना या हत्या करना, एंड को हिंदी में कहते हैं और, नाइफ को हिंदी में कहते हैं चाकू, ए का मतलब एक चाकू, ही का मतलब वाह कौन? किसान। देखिए ही से लेकर के hen तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताता तीती तेथे या आ या ई या ए आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट है हमारा ही, इसके बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, टेक टुक टेकन। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। उसने एक चाकू लिया और मुर्गी को मार डाला। देखिए आखिरी में आ गया।
ही डिड नॉट गेट ए सिंगल एग, फुल स्टॉप। सिंगल का मतलब होता है एक, एग का मतलब अंडा, नॉट का मतलब नहीं, ही का मतलब होता है वह, गेट का मतलब मिलना। देखिए ही से लेकर के एग तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसमें भी कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, किस टाइप का सेंटेंस है? ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए डिड लगा है। डिड किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ही से लेकर के एग तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? या तो ताता तीती ते थे, या आ या ई या ए आएगा। उसे एक अंडा भी नहीं मिला। देखिए आखिरी में आ गया। द हैन डाइड नेवर टू ले ए सिंगल एग अगेन, फुल स्टॉप। अगेन का मतलब होता है फिर से या दोबारा। एग को हिंदी में कहते हैं अंडा। सिंगल का मतलब एक, ले का मतलब होता है अंडे देना, नेवर का मतलब कभी नहीं, डाइट का मतलब होता है हिंदी में मरना, हैन का मतलब होता है मुर्गी। द हैन डाइड, द हैन डाइड हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? ताथा तीती ते थे, या आ या ई या ए आएगा। द हैन डाइड, मुर्गी मर गई। नेवर टू ले ए सिंगल एग अगेन, फुल स्टॉप। उसने फिर कभी एक भी अंडा नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।